हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बैक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं अर्थात बीटीपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो बैक क्या होती है, प्रमोटेड विथ बैक का क्या मतलब होता है अगर आपके रिजल्ट में मेंशन होकर आ गया है तो। इसके अलावा बैक का एग्जाम कब होता है, बैक की फीस कितनी होती है, बिना एग्जाम के बैक कैसे हटा सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिसकी सहायता से अगर आपकी बैक लग गई है तो उसको हटा सकते हैं, हर बार कितनी बैक वगैरह लगती है, और प्रमोटेड विथ बैक का जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट पे प्रमोटेड विथ बैक, इसका क्या मतलब होता है और इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी जॉब पे अगर आपकी बैक वगैरह लग गई है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, और आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी पॉलिटेक्निक अर्थात बीटीपी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जब भी आपको समय मिले वहाँ पे विजिट करके सारे रूल्स और रेगुलेशन को बीटीपी से संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको आप देखते जरूर रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैक होती क्या है। ठीक है, मतलब बैक का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, 50 नंबर का पेपर था, 17 नंबर इनको पासिंग मार्क्स के लिए लाना चाहिए था, मतलब 17 नंबर कम से कम चाहिए था, और इनका 14 नंबर है। यानी कि कहने का सीधा मतलब है किसी एक सब्जेक्ट में कहिए कि अगर आपको जितना नंबर चाहिए, सपोज कीजिए कि कोई 60 नंबर का पेपर है, 20 नंबर चाहिए, तो 20 नंबर से आपका कम आता है। या फिर कोई 50 नंबर का पेपर है, 17 नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए और आपका आता है 17 से कम, यानी कि 12, 13, 14 जो भी आए, तो इस केस में उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं। तो पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में फेल टर्म का यूज कब होता है, जब आपकी ईयर बैक लगती है। तो ईयर बैक के बारे में हम एक विशेष वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लेंगे। इसमें हम बैक के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके किसी सब्जेक्ट में जो टोटल मार्क्स हैं और जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं उससे कम मार्क्स आते हैं तो उस सब्जेक्ट में आप फेल माने जाते हैं। इसी को पॉलिटेक्निक में बैक कहा जाता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई है। आपकी एक सब्जेक्ट में भी बैक लग सकती है, 2 सब्जेक्ट में भी, 3 सब्जेक्ट में भी, 4 सब्जेक्ट में भी, 5 सब्जेक्ट में भी, 6 सब्जेक्ट में भी, जितने सब्जेक्ट है सभी में भी बैक लग सकती है। जैसे जैसे आपने लिखा होगा, जैसे कि इनका देखिए 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, एक में 14 मिला है, 50 में 17 नंबर चाहिए और इनको 10 नंबर केवल मिला है, मतलब कि इनकी 2 सब्जेक्ट में बैक है। पॉलिटेक्निक में इसे बैक के नाम से जाना जाता है। अब बैक का एग्जाम कब होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, 3, जितने भी सब्जेक्ट हो, तो उसका एग्जाम आपका लगातार होगा। सेकंड सेमेस्टर में उसका एग्जाम देंगे, सेकंड सेमेस्टर में क्लियर नहीं होता है तो थर्ड सेमेस्टर में देंगे, थर्ड सेमेस्टर में क्लियर नहीं होता है तो फोर्थ सेमेस्टर में देंगे, फोर्थ सेमेस्टर में भी क्लियर नहीं होता है तो फिफ्थ सेमेस्टर में देंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में भी क्लियर नहीं होता है तो सिक्स सेमेस्टर में देंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपकी किसी और सेमेस्टर अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी बैक लगती है तो उस बैक का एग्जाम आपको लगातार देने का मौका मिलता है। अब मान लीजिए कि आपके 6 सेमेस्टर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 6 सेमेस्टर में आपकी थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी, तो थर्ड में बैक लग गई तो उसका एग्जाम आप फोर्थ में देंगे, फोर्थ में नहीं क्लियर हुआ तो फिफ्थ में दे दीजिए, फिफ्थ में नहीं क्लियर हुआ तो सिक्स में दे दीजिए। आपका कभी जब क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे मेंशन हो जाएगा रिजल्ट में। इसी प्रकार से अगर आपकी कहिए कि किसी इवेंट सेमेस्टर में बैक लगती है, मान लीजिए कि आपका इवेंट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, अगर कोई आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक लग गया, चाहे एक सब्जेक्ट हो चाहे जितने सब्जेक्ट हो, तो उसका एग्जाम आपका जाकर के फोर्थ सेमेस्टर में होगा। और ईयर बैक यानी कि आपकी फेल की स्थिति कब बनती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग जाती है तो आपकी ईयर बैक अर्थात आप फेल हो जाते हैं एक साल और आपको उसी साल उसी ईयर में, कहिए कि फर्स्ट ईयर में थे तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगती है तो उसका एग्जाम आपका थर्ड सेमेस्टर में नहीं होगा, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आपका फोर्थ सेमेस्टर में होगा। इसी प्रकार से कोई फोर्थ सेमेस्टर की बैक लगती है तो उसका एग्जाम डायरेक्टली आपका जाकर के सिक्स सेमेस्टर में होगा, ना कि फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपकी सिक्स सेमेस्टर में कोई बैक लग जाती है तो वो आपकी स्पेशल बैक की स्थिति बन जाती है। तो स्पेशल बैक के बारे में मैं आपको एक और अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि आप बैक का एग्जाम कब होता है। फिर बैक की फीस कितनी होती है। तो अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो इसके लिए आपको 200 रुपये बैक एग्जाम की फीस देनी होती है। अगर इससे ऊपर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो एक सब्जेक्ट हो या फिर 2 सब्जेक्ट हो, अगर आपकी एक ही सब्जेक्ट में बैक है तब भी 200 रुपये ही लगेंगे, 2 सब्जेक्ट में बैक है तब भी 200 रुपये लगेंगे, और 3 सब्जेक्ट में मान लीजिए कि बैक है तो यहाँ से अब आपके 100 रुपये ऐड होते चले जाएंगे, यानी कि 200 और एक 300 हो गया 3 सब्जेक्ट में। 4 सब्जेक्ट में तो मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट का 200 है, फिर 100 ये 300 और 100 ये 400 हो जाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि अगर आपकी जितनी सब्जेक्ट में बैक है, अगर 5 सब्जेक्ट में बैक है 500 रुपये लगेंगे। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति बस क्रिएट होती है कि अगर आपकी एक सब्जेक्ट हो या फिर 2 सब्जेक्ट हो तो 200 रुपये लगेंगे, और इससे ऊपर जितनी आपकी बैक की संख्या बढ़ती जाएगी उतने उतने यहाँ पे 100 रुपये ऐड होते रहेंगे। ये आपकी फीस होती है। और बिना एग्जाम के बैक को कैसे हटाएं, बैक को क्लियर करने के कौन कौन से रास्ते होते हैं। तो सबसे पहला रास्ता होता है, जैसे आपका रिजल्ट आता है, इनका मान लीजिए कि इनका 14 नंबर मिला है, तो ये अगर अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, लगता है इनको कि नहीं मेरा 14 नंबर नहीं आना चाहिए था, ज़्यादा आना चाहिए था, इनको बैक हटा
हटाना है तो इसके लिए इनको रीचेक का फॉर्म भरना होगा। रीचेक, रिवोल्यूशन और स्क्रूटनी 3 टर्म होते हैं, तो तीनों क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में जब रीचेक का फॉर्म भरते हैं तो गलती कर देते हैं, उनको जो नहीं भरना चाहिए वो फिलअप कर देते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस एक ऑप्शन होता है आपके पास रीचेक का फॉर्म भरने का। रीचेक में मान लीजिए कि नहीं क्लियर होता है तो एक और आपके पास ऑप्शन मिलता है जो कि बोर्ड के द्वारा ही दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स। ठीक है, ग्रेस मार्क्स क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दी है, उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे भी आप पास किए जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका नहीं क्लियर होता है बैक तो इसके लिए बस आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम ही इसका आखिरी रास्ता होता है। बस इसके 2 रास्ते ये होते हैं कि अगर आपको रीचेक का फॉर्म भरना है तो रीचेक का फॉर्म भर दीजिए, उसमें क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ अगर ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आप हैं तो ग्रेस मिल जाएगा, इससे भी नहीं क्लियर हुआ तब आपको एग्जाम वगैरह देना होगा। फिर हर बार कितनी बैक लगती है, तो सपोज कीजिए अभी इस बार की बात करें तो लगभग 11 लाख कॉपियाँ है, कॉपियों की संख्या टोटल है, ना कि स्टूडेंट की संख्या। स्टूडेंट्स हो सकता है 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, टोटल कॉपियों की संख्या जो है लगभग 11 लाख के आसपास है। तो इसमें 3 लाख के आसपास बच्चों की कॉपियों में बैक लगेगी। अब 3 लाख में लगने का मतलब क्या है, कॉपियों की संख्या 3 लाख है, हो सकता है कि बच्चों की संख्या 1.5 लाख हो। सपोज कीजिए सबकी एक में बैक लगी है 3 लाख में, तो 3 लाख बच्चे हो गए। अब सपोज कीजिए कि सबकी 2 में बैक लगी है तो 1.5 लाख बच्चे हो गए। इस प्रकार से लगभग मोटा मोटी 1 लाख 1,20,000 बच्चों की हर बार लगभग कभी ये भी होता है कि 60,000 80,000 बच्चों की बैक वगैरह लगती है, लेकिन किसी की 1 सब्जेक्ट में लगेगी, किसी की 2 सब्जेक्ट में, किसी की 3 सब्जेक्ट में, किसी की 4 में, किसी की 5 में लगती है। तो इस प्रकार से जो बैक की संख्या बढ़ जाती है, मतलब जो कॉपियों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है और बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम होती है। तो ये होता है कह लीजिए कि आपकी जो बैक की संख्या होती है हर बार लगभग हर एक सेमेस्टर में इतने बच्चों की लगभग बैक लगती है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रमोटेड विथ बैक, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे रिजल्ट देखिए प्रमोटेड विथ बैक। तो इसका क्या मतलब होता है, तो अब देखिए सपोज कीजिए कि आप इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका रिजल्ट अगर आ गया और आपकी 5 मान लीजिए 6 सब्जेक्ट थे, 6 में भी बैक लग गई, तो 6 में बैक लगने का मतलब है आपकी ईयर बैक होती है। लेकिन जब भी आपका ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो इसमें आपकी ईयर बैक नहीं लगती है। जब आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा, यानी कि दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से देखा जाएगा कि अगर आपकी टोटल बैक की संख्या जो है 5 सब्जेक्ट है या फिर उससे ऊपर है, इस केस में आपकी वाईबी लगती है। तो इसके बारे में आपको एक विशेष वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी इतना आप समझ लीजिए कि ये जो प्रमोटेड विथ बैक का ऑप्शन है, ये जब आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या फिर कहिए कि थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर या फिर ऐसे कहिए कि फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर ओवरऑल ईयर का रिजल्ट आता है। तो जब ईयर का रिजल्ट आता है और टोटल सब्जेक्ट की इतनी संख्या मान लीजिए 10 सब्जेक्ट है, 10 में आपकी 3 बैक लगी है, तो 3 बैक में आपके रिजल्ट में लिख जाएगा प्रमोटेड विथ बैक, यानी कि आप प्रमोट तो हो गए हैं नेक्स्ट ईयर में, लेकिन बैक के चलते आपकी बैक वगैरह है और उस बैक को आपको आगे चल के एग्जाम देना होगा, क्लियर करना होगा। अगर रीचेक का फॉर्म भर देते हैं, क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी जॉब पे। तो देखिए कई जगह कई कंपनी होती है, अब चूंकि आपका जो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में बैक लगता है तो उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। जो आपकी फाइनल मार्कशीट होती है, थर्ड ईयर की ओरिजिनल फाइनल मार्कशीट होती है, उस पर शो नहीं होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर तक अगर आपकी बैक लग जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर कर लेंगे। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर से आप कोशिश करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में आपकी बैक वगैरह न लगे। नहीं तो अगर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में अगर आपकी बैक वगैरह लग जाती है तो थोड़ी बहुत परेशानी सामने आ जाती है। कई जॉब में अगर आप मार्कशीट को लगाते हैं फाइनल मार्कशीट पे, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि हाँ ये इस बच्चे की बैक वगैरह लगी है। तो इस केस में आपको जॉब मिलने में, हालांकि जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं कि हाँ जब भी आप प्रोफेशनल कंपनी में जाएंगे तो देखा जाएगा आपका मार्कशीट कि इस बच्चे की बैक वगैरह लगी है। तो इस केस में थोड़ी बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, जॉब में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।